हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर आईआरएफसी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा था। और यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कितना डिविडेंड मिलेगा, 1 रुपये का, 1.5 रुपये का, कितना यहाँ पर डिविडेंड जाएगा। मैंने आपको एक रेंज बताई थी। मैंने आपको बताया था 80 पैसे से लेकर 1 रुपये तक के बीच में आपको यहाँ पर डिविडेंड दिया जाएगा। तो फाइनली हमारे सामने वो नंबर भी आ चुका है, जो कि मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो डैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। मार्केट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में आज लगभग 350 पॉइंट, तो वहीं निफ्टी में 100 पॉइंट, और निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत ठीक ठाक मूवमेंट था, लगभग 300। और मिड कैप में भी रिकवरी अपने को देखने को मिल गई है, यानी कि आज वीक की स्टार्टिंग हुई है पॉजिटिव नोट पर, जहां पर अब जो निफ्टी है वो 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल अभी तक जो हमें इतनी गिरावट में भी देखने को मिला है। तो अच्छी बात यह है कि 22,500 से ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी की अपने को देखने को मिली है। बात करेंगे अब आईआरएफसी के बारे में। ये आप देख सकते होगे, आईआरएफसी आज भी यहाँ पर 120, जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट बन रहा है इस टाइम पर, उससे नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आया। लगभग 0.25% की तेजी इस शेयर में आपको देखने को मिली, और वहीं पिछले 5 दिनों में आपको यहाँ पर 1.25% की तेज़ी है। लेकिन महीने, 6 महीने, YTD और 1 साल में कॉन्टीन्यूसली गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में लगभग 350-400% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इस वजह से ये आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी नज़र आती है, जिसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया है। लेकिन इस वजह से यहाँ पर ये आज के दिन जो है वो मतलब हाईलाइटेड नहीं है। जो इसके हाईलाइट होने का आज के दिन का स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आईआरएफसी डिविडेंड 2025, सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये आपका सेकंड इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है। तो ये इस साल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में काउंट होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट करा था कि वो अपने शेयर होल्डर्स को सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। और उस टाइम पर अगर देखा जाए तो कंपनी ने केवल और केवल रिकॉर्ड डेट के बारे में मेंशन करा था यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट इस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन्ड है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि आज ये जो पर्टिकुलर कंपनी है आईआरएफसी, आज हाईलाइटेड स्टॉक में से एक रही थी, क्योंकि आज यहाँ पर कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अप्रूवल किया जाने वाला था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी 17 मार्च, यानी कि आज के दिन मंडे को आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसमें डिविडेंड का अप्रूवल हो चुका है। कितना डिविडेंड दिया है बात करते हैं उसकी। तो डिविडेंड दिया है 80 पैसे का, यानी कि 0.80 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, जब शेयर 26, 30, 35, 40 के आसपास ट्रेड करता था, तब भी कंपनी आपको 80 पैसा, 90 पैसा, इवन एक बार तो 1 रुपये 5 पैसे का भी डिविडेंड दिया था। लेकिन जब से कंपनी 100 रुपये से ऊपर गई है, आपको या तो डिविडेंड देखने को नहीं मिला, या फिर देखने को मिला है वही 75 पैसा, 80 पैसा। और इस बार भी यहाँ पर कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड दिया है। इवन दो ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट होता है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बड़े बड़े कंपनीज़ के शेयर जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उनका डिविडेंड भी अमूमन ज़्यादा ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आईआरएफसी में अपने को ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं कि 80 पैसे का डिविडेंड तो अनाउंस हो गया, लेकिन ये किन लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे रिकॉर्ड डेट की। रिकॉर्ड डेट कितनी है? 21 मार्च, 21 मार्च। यानी कि रिकॉर्ड डेट का मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि 21 मार्च तक
कंप्लीट होने के बाद कंपनी यहाँ पर देखेगी कि 21 मार्च तक किन किन शेयर होल्डर्स के डीमैट में जो IRFC के शेयर हैं, चाहे वो एक भी हो, वो है या नहीं। जिनके भी अकाउंट में डीमैट में 21 मार्च तक यहाँ पर इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। कितना डिविडेंड मिलेगा कितनों को, तो वो भी है कि 80 पैसे का जो डिविडेंड है, इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर ऑफ शेयर्स का, तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो उतना आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा डिविडेंड का, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओवरऑल मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट डिविडेंड के रिगार्डिंग आपको इतना सब कुछ जानने के बाद नहीं बचा होगा। फिर भी कुछ भी डाउट अगर है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे लोग आपकी क्वेरी का आंसर वहाँ पर मेंशन कर देंगे। बात करें फाइनेंशियल्स के बारे में, तो यहाँ पर IRFC का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से बढ़ा था, जो कि अच्छी बात निकल कर आती है। और वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ज़्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ी। कल के दिन जब मैंने IRFC की एक वीडियो बनाई, उस पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेलवे के स्टॉक्स को बाय कर रहे हो तो आपका मोटिव केवल और केवल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पर आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जो RBNL की ऑर्डर बुक एकदम से शार्पली इंक्रीज होते हुए नज़र आई, IRFC के ऑर्डर्स आपने देखे होंगे, उनको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है और उसके बाद ही उसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पड़ता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही इन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो IRFC ने 2 ओकेशन पर यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। एक बारी 2021 में डेब्यू करा था कंपनी ने IPO के थ्रू 26 रुपये के प्राइस पर, और 1986 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो एक एज अ प्राइमरली फाइनेंशियल एक्विजिशन की तरह यहाँ पर काम करते हुए नज़र आई। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो फाइनेंसिंग करना इसका काम है रेलवे पर्टिकुलर रेलवे के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब से नवरत्न स्टेटस मिला है, तब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी जगह पर एक्सप्लोरेशन चलना स्टार्ट हो चुका है, एक्सपेंडेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये है पूरा सिनेरियो जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लो, सो डैट वहाँ पर मैं आपके साथ स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो वीडियोस डालता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, वहाँ से भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।